क्या है माता देवकी के भीतर? माता देवकी को जब पता लगा कि कृष्ण भगवान है, तो जैसे लोग फायदा नहीं उठाते, लोगों को पता चल जाए कि आप ये हैं तो लोग आपका फायदा उठाने लग जाते हैं। हाँ या ना? सच्चाई तो यह है कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, और जो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ा है उसके भीतर तो कपट है ही ना। यदि हम भी भगवान से फायदे के लिए जुड़े हैं तो फिर कपट तो है ही ना। भगवान से भी ऐसे जुड़ो कि बीच में कोई स्वार्थ ना हो, यही तो सरलता है। माता देवकी को पता चला कि कृष्ण भगवान है, तो माता देवकी ने फायदा उठाया। जानते हो कृष्ण से क्या फायदा उठाया? पता है आपको? माता देवकी को जब पता लगा कि मेरा कृष्ण तो भगवान है, तब माता देवकी ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया तुम भगवान हो तो मेरे वो पुत्र जो कंस ने मार दिए थे जन्म लेते, कंस ने देवकी के बच्चे मार दिए थे ना 6, तुम भगवान हो तो मेरे 6 पुत्र लौटाओ। देखो जरा, माता देवकी ने भगवान से भगवान होने का फायदा ले लिया कि मेरा बेटा भगवान है, फायदा उठाऊं, मेरे मरे हुए बच्चे लौटाओ। तो मैया देवकी ने कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी संतुष्ट ना भई, और वो सांसारिक पुत्रों के पीछे रोती रही, हमें ये बेटा चाहिए। इसलिए यशोदा माँ और देवकी माँ को पलड़े पे रखा जाए ना तो यशोदा बहुत भारी है। देवकी माँ बराबरी ना कर पाई माता यशोदा की, जबकि जन्म दिया है। इसलिए बात कहूँ ना, मेरी माँ तुम्हारे बेटा नहीं होता ना तुम रोती हो, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेटा तो कृष्ण, यशोदा के भी तो बेटा नहीं थे ना, कृष्ण उनके बेटा थोड़ी थे, पर बेटा से कम भी तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि पेट से ही बच्चा पैदा हो तो मैं माँ कहलाऊं, नहीं। यशोदा जैसी सरलता, यशोदा जैसी ममता यदि आपके भीतर आ जाए सबके प्रति, हर बच्चे के प्रति, तो आप तो माँ हो जाती हो ना। कृष्ण को यशोदा ने माता मान, यशोदा कृष्ण की माँ बन गई। देवकी माँ के अंदर स्वार्थ जागा, कृष्ण का फायदा उठाया, पर यशोदा माता रोती रही, पर कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहा। यशोदा भी कह लेती कन्हैया तुम जा रहे हो तो एक काम करो, हम एक बेटा दे के जाओ, तो क्या कृष्ण मना कर देते? देवकी माँ ने तो मांग ही लिया ना कि जो मेरे बच्चे मर गए हैं, मरे हुए, जो वर्षों पहले कंस ने मार दिए थे, वो सारे बच्चे जिंदा करके दिए ना भगवान ने, लौटाए हैं। भागवत जी में ये वर्णन आता है, लौटा दिए मैया, ये लो 6 पुत्र लौटाए, कंस ने जो मार रखे थे, जिंदा किया। उनका तो शरीर भी समाप्त हो चुका था, कोई अंग नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है, जिंदा जस के तस किया, लौटाए। यशोदा माँ भी मांग लेती। यही तो अंतर है कि देवकी माँ ने कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा, लेकिन यशोदा माँ ने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहा। जहां भगवान के सिवा कुछ ना हो, भगवान के सिवा कुछ ना चाहा जाए, यदि हम भगवान से भी कुछ मांग रहे हैं तो ये भी तो एक वस्तु का लोभ हो गया ना। ये कपट है, इसे आप कपट का दूसरा रूप कह सकते हैं। कुछ चाहिए, यदि हमें आपसे कुछ चाहिए, फिर हम आपसे मिलें, राम राम करें, आपके पास बैठें, तो देखो ये तो फिर स्वार्थ का राम राम हुआ ना। क्यों? हम आपको फोन लगाएं, भाई साहब कैसे हो, और फोन लगा के फिर कहें भाई सुनो हमें 5000 की जरूरत है, तो फिर हमने जो आपका हाल चाल पूछा, हमने जो आपसे राम राम की, वो राम राम नहीं थी, वो हाल चाल से कोई मतलब नहीं था। वहां तो केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए औपचारिकता की गई है। हाँ या ना? सही है कि गलत है? उसी तरह लोग मंदिर जाते हैं
दर्शन करते हैं और फिर बाद में भगवान से इतनी सारी डिमांड रख देते हैं। एक भगवान है, इतने सारे लोग हैं। एक बार आप अपनी जिंदगी में मांगो तो समझ में भी आता है कि आपने अपनी जिंदगी में भगवान से बस एक बार मांगा है। लेकिन आप हर महीने, हर हफ्ते, लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया मांगते ही रहते हो। सारी जिंदगी में आप भगवान से एक बार मांगो, कुछ एक बार, एक चीज, तो समझ में भी आए। लेकिन रोज रोज मांगना भगवान से, ये क्या है? ये स्वार्थ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता आपसे कि मत मांगो, मांगो, आपका मन है तो मांगो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये कर दूं कि यदि आप भगवान से मांगने के लिए ही जुड़े हैं तो फिर वो प्रेम कहाँ हुआ? वो तो आपका और भगवान के बीच में एक स्वार्थ हो गया ना, हो गया कि नहीं? कि आप मंदिर गए, फूल चढ़ाया, व्रत रखा, बदले में कुछ डिमांड करके, ये तो स्वार्थ है। मैं आप केवल ये कहना चाहता हूं कि भगवान से ऐसे जुड़ो कि बीच में कोई स्वार्थ की गंध ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते लंबे नहीं होते। चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो दोस्त दोस्त का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, और चाहे वो भक्त और भगवान का हो। रिश्ते तब ही लंबे चलते हैं जब रिश्तों में स्वार्थ ना हो। क्यों जी, बात सही है? भाई भाई के बीच में स्वार्थ नहीं है तो सारी जिंदगी चलेगा। देवरानी जेठानी के बीच में स्वार्थ नहीं है तो रिश्ते लंबे चलेंगे। पर स्वार्थ आ गया ना तो रिश्ते एक माह के अंदर, एक वर्ष के अंदर आपका दीवारें खड़ी हो जाएंगी। जब संसार का रिश्ता स्वार्थ से लंबा नहीं चलता तो भक्त और भगवान का रिश्ता स्वार्थ से कितना लंबा चलेगा भाई? आप समझते क्यों नहीं? इसलिए कहता हूं कि भगवान के और आपके बीच में केवल प्रेम हो। क्या हो? केवल प्रेम हो, स्वार्थ की गंध ना हो, स्वार्थ ना हो। भगवान से केवल भक्त प्रेम करे। कैसा प्रेम करे? जैसा कि गोपियां करती हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। बदले में क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं, दर्शन भी नहीं चाहती। यदि गोपियां कृष्ण का दर्शन चाहती तो कृष्ण मथुरा में थे, गोपियां वृंदावन में थी। मथुरा और वृंदावन की दूरी 10-12 किलोमीटर है। गोपियां चाहती तो पैदल जाती, कृष्ण से मिलकर मथुरा से शाम तक वापस आ जाती। 10-12 किलोमीटर तो आदमी 2-2.5 घंटे में जा सकता है और 2-2.5 घंटे में आ सकता है। हाँ या ना? तो जहां प्रेम है गोपियों की तरह, वहां स्वार्थ ही तो नहीं था। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण से प्रेम किया, क्या चाहा मीरा ने कृष्ण से? उस प्रेम के बदले कौन सा मूल्य लिया? कौन सी वस्तु चाहिए? बताओ, क्या मीरा ने कृष्ण से प्रेम करने का कोई मूल्य लिया? बोलो मेरी माँ, मैया, कोई मूल्य लिया? लेकिन आज के युग में आज का प्राणी, आज का व्यक्ति जरा सी भक्ति करता है तो भगवान से मूल्य लेता है। हमने तुम्हारी भक्ति की है भगवान, हमारी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अच्छा, अब आप हमसे एक सवाल करो कि महाराज जी, यदि हम भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे फिर? यदि हम भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर सुनो। एक बात बताओ, छोटा बच्चा होता है ना 4 महीने का, क्या वो अपनी माँ से कुछ मांगता है? हमें पानी पिला दो, हमें दूध पिला दो, हमें मच्छर काट रहे हैं कंबल उड़ा दो। क्यों बच्चा कुछ मांगता है? दर्द हो रहा है दवाई दे दो। क्या बच्चा कुछ मांगता है? 6 महीने का बच्चा
8 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा कुछ मांगता है? बोलो मेरी माँ क्या बिना मांगे माँ उसे सब कुछ नहीं देती? बोलो। जब बिना मांगे उस बच्चे की माँ उसे सब कुछ दे सकती है, तो तुम उस बच्चे की तरह भगवान में समर्पण तो करो। बिना मांगे भगवान अंतर्यामी है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है, ऐसे भगवान अंतर्यामी है, समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। आप इतना विश्वास क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है कि जिस भगवान की आप उपासना करते हो, क्या तुम्हारा भगवान इतना भी नहीं जान सकता कि तुम्हें क्या चाहिए? भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए यही है समर्पण। हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें नहीं मांगना कुछ। हमें क्या पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अच्छा ये बताओ, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, LKG में, KG1 में इत्यादि प्ले में, जहां भी आप भेजते हैं, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उस समय बच्चा डिसाइड करता है कि मैं कौन से स्कूल में जाऊंगा, या माँ बाप डिसाइड करते हैं कि कौन से स्कूल में जाएगा? कौन डिसाइड करता है? बोलो। क्या बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे स्कूल में जाना है या इसमें जाना है? जब पहली क्लास में बच्चा गया, पहली कक्षा में बच्चा गया, तो वहां माँ बाप ने डिसाइड किया था। माँ बाप को पता था कि बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत है। हाँ, जब आप जैसे सामान्य माँ बाप को पता है कि आपके बच्चे को क्या सही और क्या गलत है, तो आप सब, हम सब भगवान के बच्चे ही तो हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए वो जैसे रखते हैं ना, वैसे रहना सीख लो। पूर्ण समर्पण हो जाए भगवान। हम लोग अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। दिमाग ना चलाओ, दिमाग का विषय नहीं है ये। भगवान जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। समर्पण भक्त का ऐसा हो कि बस कोई, अब भगवान सब जानते हैं। भगवान आपको जानते हैं। आपकी बेटी 16 साल की हो गई ना, आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई ना, आपकी बेटी 20 साल और 22 वर्ष की हो गई ना, 25 वर्ष की हो गई ना। आपको क्या लगता है? अरे अब बेटी बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह करना है। 20 वर्ष की हो गई, 22 साल की हो गई, अब उसका विवाह करना। माँ बाप चिंता में डूब जाते हैं, विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है। माँ बाप चिंता करते हैं, विवाह करना है। अच्छा ये बताओ, बेटी बड़ी हो गई है, चिंता आपको हो गई, क्या उस परमात्मा को चिंता ना हो रही होगी जिसने बेटी बनाई है? आपने बेटी को क्या दिया है? माँ ने केवल जन्म दे दिया, जन्म ही तो दिया है। 9 महीने पेट में उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका मुखमंडल कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, ये माँ बाप ने डिसाइड नहीं किया। बताओ जरा, आप गोरी होंगी, काली होंगी, लंबी होंगी, ठिनगी होंगी, आंखें कैसी होंगी, गाल कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, ये किसने डिसाइड किया था आपका? माँ ने, बाप ने या ईश्वर ने? बोलो। आपकी बेटी का, बेटे का रूप रंग क्या होगा, किसने डिसाइड किया था? हाँ, तो जिसने आपको रूप रंग दिया है, जिसने आपको
युवावस्था दी है, जवानी दी है। आपके माँ बाप ने आपको जवानी नहीं दी। माँ ने जब पैदा किया था तब तुम 2.5 किलो की थी, 3 किलो की थी, हाँ या ना? तुम गोद में थी, तुमसे चलना भी नहीं आता था, लेकिन भगवान ने तुम्हें उस अवस्था से निकालकर युवावस्था में जवानी तक पहुंचाया, इस योग्य बना दिया कि अब आप विवाह के योग्य हो गए। माँ बाप की चिंता जायज है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये बेटी की चिंता उस ईश्वर को भी हो रही है। भूल जाते हैं आप लोग कि चिंता हमसे ज्यादा ईश्वर को है। इसलिए जब बेटी का जन्म हुआ था ना, उसके पहले या उसके आसपास उस बेटी के लिए वर का भी व्यवस्था भगवान ने कर दी थी। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म, विवाह और मरण। आपका जन्म कब होगा, कहां होगा, आपका विवाह कब होगा, कहां होगा, और आपकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी, ये पहले से लिखा जा चुका है। बस वो सही वक्त आते ही सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। परेशान आप होते हैं, टेंशन आप लेते हैं ना। आप प्लानिंग करिए, बेटे के लिए लड़का खोजिए, बेटे के लिए लड़की खोजिए, बात सही है, पर विश्वास उस ईश्वर पर रखिए कि जिसने ये बेटी बनाई है उसने आगे की व्यवस्थाएं भी बनाई ही होंगी। हम क्यों परेशान हो? निश्चिंत रहकर यही भरोसा। आजकल आप लोग ना भरोसा गवा देते हैं। यदि आप अपनी बेटी के बारे में ज्यादा चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। आप प्लानिंग करिए। क्या करिए? प्लानिंग करिए, कार्य करिए, लड़का की खोज जारी रखिए, अच्छा लड़का देखिए। आपका घर नहीं है, आप सोच रहे हैं मेरा घर कब बनेगा, ठीक है, आप अच्छी प्लानिंग करते रहिए, मेहनत करिए, पैसे बचाइए, बाकी भगवान के आश्रित रहिए। जब भगवान चाहेंगे तो आपको, यदि ईश्वर ने पेट दिया है तो पेट भरने की व्यवस्था भी वो करेंगे। आपको जन्म दिया है तो छाया की व्यवस्था माना कि देर से हो रही है पर होगी। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम उस भगवान के आश्रित होकर के कार्य करो तो सही। आजकल लोगों को टेंशन इतनी होती है, चिंताएं इतनी होती हैं। आपको चिंता क्यों है? चिंता इसलिए है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही कर रहे हैं। क्यों भैया? आपको क्या लगता है कि सारा काम आप ही कर रहे हैं? आप नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। क्यों मैया? ओ गुलाबी मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं। हम लोग अपने काम में ऐसे बिजी हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं। कभी सपने में ये ख्याल मत आने दीजिएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। हमसे भगवान सब कुछ करा रहे हैं, हम कर नहीं रहे, भगवान हमसे करवा रहे। हमें ऐसा लग जाता है कि जी हम कर रहे हैं। भगवान से प्रेम करो। आपके और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ होगा तो रिश्ता लंबा टिकेगा नहीं। और ये बताओ, आपका रिश्ता किससे है? मैया बताओ, आपका रिश्ता किससे है? चलो मैं ऑप्शन देता हूं, सबके लिए एक सवाल है, उत्तर दीजिएगा। आप सबका रिश्ता किससे है? ये रहा सवाल, आपका रिश्ता किससे है? ये रहा प्रश्न। अब ये रहे ऑप्शन, आपका रिश्ता किससे है? पति से, पत्नी से,
बेटा से, बेटी से, परिवार से, समाज से या ईश्वर से। इतने सारे ऑप्शन हैं। आपका रिश्ता बेटी से भी है और बेटे से भी, माता से भी है और पिता से भी, सास से भी है और बहू से भी, ससुर से भी है, परिवार से भी है और रिश्ते नातों से भी है। पर सच्चाई ये है कि ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते यहीं बने हैं और यहीं मिट जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता कहां बना? यहीं बना 20 साल बाद, 25 साल बाद। मां बेटे का रिश्ता कहां बना? तुम बेटा लेके थोड़ी पैदा हुई थी। मां बेटे का रिश्ता भी यहीं बना। अच्छा, मां बेटी का रिश्ता कहां बना? अच्छा, पोता और दादी का रिश्ता कहां बना? भाई और भाई का रिश्ता कहां बना? संसार का हर रिश्ता यहीं बना है और यहीं के लिए बना है। यहां से आगे के लिए कोई रिश्ता नहीं बना। ये रिश्ता यहीं बना है। जैसे यहीं पर घड़ा बनता है और यहीं घड़ा टूटकर माटी से बना था, माटी में मिल जाता है। यहीं तो बना था ना घड़ा, और यहीं टूट गया। ऐसे ये जितने रिश्ते हैं आपके, कोई भी रिश्ते का नाम ले लो, सारे रिश्ते यहीं बने हैं और सारे रिश्ते आपके जन्म के बाद बने हैं। मतलब सारे रिश्ते आपसे छोटे हैं। सारे रिश्ते यहीं बने, यहीं के लिए बने और यहीं रह जाएंगे। लेकिन एक रिश्ता है, जब हम मां के पेट में आए, कहां आए? जब आप कहां आए? जोर से। जब आप लोग मां के पेट में आए। ये भाई साहब सो रहे हैं क्यों भैया? जब आप लोग अपनी मां के पेट में आए, तो ये बताओ कि मां के पेट में आने से पहले आप लोग कहां थे? क्यों? जब आप अपनी मां के पेट में आई, तो उसके पहले आप कहां थी? जोर से। आप अपनी मां के पेट में जब आए, तो मां के पेट में आने से पूर्व पहले कहां थे आप? बोलो। कहीं थे, वहां से मां के पेट में आए, फिर मां के पेट से बाहर आए और बाहर आके फिर यहां आए, यहां सब देखा, यहां सब रिश्ते नाते बनाए और यहां सब करके फिर वापस चले गए। कहां चले गए? जब आप अपनी मां के पेट में आए, उसके पहले भी आप कहीं थे तब तो आए, होते ही नहीं तो आते कहां से? थे आप तो कहां थे उस समय जब आप मां के पेट में आए? मां के पेट में आने से पहले आपका संबंध मां से नहीं था, इस मां से जिस मां से आज है, लेकिन उस समय भी संबंध ईश्वर से था। इसलिए कहता हूं कि हमारे सगे संबंधी ये जगत के लोग नहीं हैं, जगन्नाथ ही हमारे संबंधी हैं। भगवान से हमारा सनातन रिश्ता है। सनातन मतलब पुराना। भगवान ही हमारे यथार्थ के रिश्ते नाते हैं, रिश्तेदार हैं, वही हमारे माई बाप हैं। वो भगवान से हमारा यथार्थ में रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, लेकिन हम उस रिश्ते को भूल गए और संसार के मेले में आए। इस मेले में आकर अपने माँ बाप से बिछड़ गए, भगवान से बिछड़ गए। मीन्स भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? आप सब भगवान को क्या मानते हो? भगवान से आपका क्या संबंध है? भैया चश्मा वाले बताएंगे। भगवान से आपका क्या रिश्ता है?
भगवान और भक्त का। आप बताओ आपका भगवान से क्या रिश्ता है? ये भगवान से आपका क्या रिश्ता है? आप बताओ। हमारा असली रिश्ता है भगवान से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान ही हमारे असली माता और पिता हैं। इसलिए संसार के हर रिश्ते को निभाओ, लेकिन इस रिश्ते को निभाने में कहीं असली रिश्ता ना छूट जाए, ये याद रखना। ये याद रखो कि आपके अपने भगवान हैं, उनके सिवा आपका कोई नहीं। भगवान से हमारा रिश्ता जब माँ के पेट में नहीं आए तब भी भगवान हमारे थे। हम माँ के पेट में आए तो 9 महीने तक भगवान ने हमारा पालन पोषण किया, और माँ के गर्भ से बाहर आए तो माँ के आंचल में मीठे मीठे दूध की व्यवस्था भी भगवान ने की कि तुम रोटी तो खा नहीं सकते पैदा होती, तो दूध उसी ने भर दिया, उसी ने तुम्हारा पालन किया। तुम्हें लड़कपन से 2.5 किलो से आज 20 किलो और 50 किलो और 80 किलो का बना दिया, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। हाँ या ना? तुम्हारे इतने इतने से तो हाथ थे, अब तुम्हारे हाथ इतने बड़े बड़े हैं। बोलो हाँ। तो भगवान ने दिया ना, इसलिए भगवान को हम भूल गए। हम कितने बड़े पापी हैं, हम कितने बड़े नमक हरामी हैं कि उस असली माँ बाप को भूल गए जिससे हमारा युगों युगों से संबंध रहा है। उस परमात्मा को हम भूल गए। हमारे जैसा मूर्ख अज्ञानी कौन होगा बताइए। इसलिए कहता हूं, नाता एक राम जी से, केवल एक भगवान संबंधी हैं, एक भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उलझो ना, ये संसार, ये समय बहुत लंबा ना चलेगा, बहुत लंबा टाइम के लिए आप नहीं आए। आप बताओ, आप लोग बहुत ज्यादा समय के लिए आए हैं कि बहुत कम समय के लिए आए हैं? आप लोगों के पास समय ज्यादा है कि कम है? बोलो बोलो मेरी माँ, आप लोगों के पास समय ज्यादा है कि कम है? हाँ, कम। हम लोगों के पास समय कितना है? अधिक से अधिक 100 साल। इतना कोई जी ना पाएगा, फिर भी 100 साल मान लो। हम लोगों के पास समय कितना है? केवल अधिक से अधिक 100 वर्ष, जबकि 100 तक भी आजकल कोई नहीं पहुंच रहा है। 70 में कहानी पूरी हो रही है, 80 में आदमी पूरा हो रहा है। फिर भी मोटा मोटा हिसाब कर लो, अधिक से अधिक आपके पास समय है केवल 100 वर्षों का। और उन 100 वर्षों में आपके यदि 30 वर्ष चले गए, 40 वर्ष चले गए, तो 40 चले गए तो 60 बचे। 50 साल के आप हो गए तो 50 बचे, 30 साल के हो गए तो 70 बचे। कुल मिलाकर आपके पास समय है कम। इसी कम समय में आपको विवाह भी करना है, पैसे भी कमाना है, इज्जत भी कमानी है, सम्मान भी कमाना है। इसी कम समय में आपको जवान भी होना है, बुढ़ा भी होना है,
बच्चे भी पैदा करना है, बच्चों के लिए घर भी बनाना, सेटल भी करना, पढ़ाना भी, लिखाना भी। इसी समय पे कम समय में आपको सोना भी है 12-12 घंटे। इसी समय पे आपको 2-2 घंटे डॉक्टरों के पास लाइन भी लगानी है। इसी कम समय में आपको 4-4 घंटे चुगली भी करनी है, निंदा भी करनी है। इसी कम समय में आपको खुरापाती दिमाग लगा के किसी का नुकसान भी करना होता है कि उसका बुरा कर दूं, उसका नाश कर दूं, उसका ये कर दूं। इतने कम समय में आप क्या क्या करोगे? कितने बिजी रहते हैं आप लोग। कितनी सारी तो आप लोगों को निंदा चुगली करनी पड़ती है, कितना सारा तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कितना सारा तो आपको फिजूल की बकवास करनी पड़ती है, कितना तो आपको इधर उधर ताक झांक करनी पड़ती है, कितना तो आपको ईर्ष्या और द्वेष करना पड़ता है। पड़ोसी आगे बहुत चला गया, कैसे पीछे लाऊं, इसी में आदमी को नींद नहीं आ रही है। इतने कम समय में आप लोग कितना कुछ करते हैं। क्यों? ईर्ष्या भी कर लेते हैं, निंदा भी कर लेते हैं, चुगली भी कर लेते हैं, छल भी कर लेते हैं, कपट भी कर लेते हैं, पराई स्त्री पराई पुरुष को ताक झांक भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं कुछ लोग। इसी कम समय में आप लोग 12-12 घंटे रोज सो भी लेते हैं। इसी समय पे आप लोग फेसबुक भी चला लेते हैं, मोबाइल भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना, रील बना के डालनी भी है। अब बताओ भजन कब होगा? अब बताओ भगवान को याद कब करोगे? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? हाँ? तभी तो नरक में ट्रैफिक जाम है। आदमी कर्म ऐसे किए जा रहा है कि वो नरक ही जा रहा है। इसलिए कहता हूं प्रिय भक्तों, अच्छी करनी कर लो, अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि हर कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास है। अब भजन कर नहीं पाए तो मैं क्या करूं? अब हमने तो समय दिया, भगवान कहते हैं कि हमने तो बहुत समय दिया है, तुमने ही भजन नहीं किया तो बताओ हम क्या करें? भजन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं? है ना? इसलिए भगवान ने तो समय दिया है, लेकिन आप उसका समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो भगवान क्या करें? भजन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं? अब जब भजन हो ही नहीं पाया तो बताओ भगवान क्या करें? आंख दोनों बराबर उसने तुझको ही दी, आंख उसने बराबर ये तुझको ही दी, दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं? दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं? अब क्या करें? इसलिए कहता हूं कि भगवान का दोष ना दें। भगवान तो सब दे रहे हैं,
भगवान थोड़ी कहते हैं कि मैंने ये नहीं दिया, सब दिया। भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं, सबको देते हैं, दिन रात देते हैं। वो दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। दोष हमको न देना, दोष हमको न देना, कभी तुम, कभी भगवान कहते हमें दोषी न देना, हमें दोषी न बनाना। अब भगवान दोषी नहीं तो फिर दोषी कौन? हम स्वयं दोषी हैं। मैंने मानुष जन्म तुझको, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। दोनों हाथ उठा के अब भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अब गया तो गया, अब ना जाए, तुमने व्यर्थ गवाया तो। जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। अच्छा ये बताओ, ये मानुष जन्म हीरा है या नहीं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। किसको बराबर सुनाई पड़ता है? दोनों कानों से किस किस को सुनाई ठीक ठीक पड़ता है? दोष न देना। तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी। कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं।
ठीक ठीक, दोष ना देना, भगवान ने तो सब दिया है। तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी। दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी। दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ओ मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ओ मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, 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 ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ, तूने व्यर्थ, जय हो। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। अरे मैं क्या करूं, ओ आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं, ओ आज मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, ओ आज मैं क्या करूं। भगवान को दोष ना देना कि भगवान ने ये नहीं दिया। आंख दी है तो दर्शन क्यों नहीं किया बिहारी जी का, क्यों नहीं जगन्नाथ जी का आंखों से दर्शन किया, क्यों नहीं आपने अपनी आंखों से भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन किया। कान दिए थे तो क्यों नहीं भगवान का गुणगान सुना, पांव दिए थे तो क्यों नहीं चलकर वृंदावन आए, क्यों नहीं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। भगवान ने हाथ दिए तो क्यों नहीं किसी भूखे को रोटी दी, क्यों नहीं किसी प्यासे को पानी पिलाया। मेरी मां, भगवान को दोष ना देना। आजकल लोग कुछ ना होने पावे तो दोष भगवान को देने लग जाते हैं, ये मिला ऐसा भगवान ने कर दिया। इसलिए कहता हूं भगवान ही हमारे माता और पिता हैं। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, सब बैठ जाओ। आप लोग खड़े होते हैं, बैठते नहीं है जल्दी से, सब बैठ जाओ, शांति से बैठो। भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान ने हमें ये सुंदर सा मानव का जीवन दिया है। किसी और को अपना मान लेना यही गलत फहमी है। किसी को अपना ना मान लेना, संसार में ऐसा लगता है कि सब अपने हैं, लेकिन जो यथार्थ में अपना है भगवान, उसे हम भूल जाते हैं। इसी का नाम है माया।
लोग कहते हैं ना माया, मोह माया। मोह माया, आप लोग पैसे को मोह माया समझते हो। पैसा नहीं है माया, पैसा अपनी जगह की व्यवस्था है। माया क्या है? माया किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान ने ये संसार को किससे ढक रखा है? माया से। भगवान ने संसार को किससे ढका है? माया से। क्या होती है माया? मैया जानती हो माया क्या है? माया किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? माया जो दिखाई ना पड़े, जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जो दिखे तो पर है नहीं, उसे माया कहते हैं। जो दिखती है परंतु होती नहीं है। भाई आप लोग बैठ जाओ, बार बार एक ही बात क्यों कहना पड़े? प्रेम से बैठ जाओ सब लोग। जो है नहीं पर दिखाई पड़ती। अच्छा आप बताओ वो कौन सी चीज है जो होती नहीं है पर दिखती है? बताओ, आप बताओ वो क्या है जो है नहीं बट दिखाई पड़ती? बताओ क्या है कोई आपकी नजर में ऐसी चीज? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, अलग है वो। इमेजिन करना ठीक, वो अलग विषय। प्रत्यक्ष जो है नहीं पर दिखती है, आप बताओ। हाँ? धूप, लोभ नहीं। जैसे रस्सी में सांप का दिखना। आप में से कितने लोग जानते हैं कई बार भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है कि सांप है, पर पास में जाकर देखने से, टॉर्च से देखने से क्या दिखता है? अरे ये तो रस्सी है। पर हमने रस्सी को क्या मान लिया? क्या दिख रहा है? सांप। क्या दिख रहा है? दिख रहा सांप, है नहीं। दिख रहा है क्या? सांप, परंतु है नहीं। इसी का नाम माया है। ये क्या था? ये भ्रम था। क्या था ये? क्या था? भ्रम। भ्रम का ही दूसरा नाम माया है। भ्रम मतलब माया, माया मतलब भ्रम। भ्रम समझते हैं ना? भ्रम हो जाना। जैसे रस्सी को हमने क्या मान लिया? अरे सांप, सांप है, सांप। सांप मान लिया, दिख रहा सांप पर है रस्सी। दिख रहा है पर है नहीं। जैसे सड़क में पानी की भ्रांति, भ्रम। मृग मारीचिका कहते हैं, नदी के किनारे सीपी पड़ी हो चांदी जैसी चमकती है, ऐसा लगता चांदी पड़ी है। आप रास्ते से जा रहे हैं, सड़क में आगे ऐसा लगता है पानी भरा है, भ्रांति होती है। सड़क में ऐसा लगता है सामने पानी की भ्रांति। अधिकांश रेगिस्तान में ये भ्रांति होती है, ऐसा लगता है पानी है, पर वहां जाने से पानी दिख रहा है, पानी पर है नहीं। यही है भ्रम। इसी का दूसरा नाम है माया। दिखाई पड़े पर है नहीं। उसी तरह अब संसार को देखिए। आपको दिख रहा है कि ये मेरा बेटा है। आपको दिख रहा है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन वो आपका बेटा नहीं है। वो ईश्वर की एक सृष्टि है। ईश्वर की एक विधि को, एक सृष्टि को, एक धारा को आपने अपने से कनेक्ट कर लिया, ये मेरा बेटा है। दिख रहा है पर है नहीं। बेटा आपको अपना सा लग रहा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन वो आपका, यदि बहुत गहराई से देखो तो बेटा आपका कहां है?
आप कह रहे हैं मेरा बेटा है, आपका क्या है उसके भीतर? माँ बाप का एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद तो पानी की बूंदों से ना एक बच्चे का निर्माण पेट में होता है, उसे ना माँ करती है ना बाप करता है, वो ईश्वर का प्रोसेस है। तो वो संपत्ति है किसकी? सच्ची बात क्या है कि जो संतान है, चाहे आप हो या मैं हूं, मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? ईश्वर की। आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? आपकी आंख, हाथ, कान, मुंह, अंग अंग किसने बनाए? तो आप किसकी प्रॉपर्टी हुए? लेकिन ईश्वर की प्रॉपर्टी को आपके माँ बाप क्या दावा ठोके हैं, ये मेरा बेटा है नहीं? मान लिया मेरा, यही माया है जो आपका नहीं है, लेकिन आपने उसे अपना मान लिया, यही है माया। दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे ये शरीर है, आपको क्या लगा? मेरा हाथ है, मेरी उंगली है, मेरी आंख है, मेरा कान, मेरा गाल, मेरा गला, मेरा हृदय, मेरी छाती, मेरे भुजा, मेरे पेट, मेरी पीठ, मेरी जांघ, मेरा पांव, मेरा घुटना, मेरे बाल, मेरा मस्तक, सबको आप क्या कहते हैं? मेरा। मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा। लेकिन सच बताओ कि इतने अंग में आप अपने शरीर के उस अंग में जरा हाथ रख के मुझे बताओ जो अंग आपका हो। आप अपने शरीर के उस अंग पर जरा हाथ रखिए जिसे आप कह सकें दावे से कि ये मेरा। जरा रखो आप सब लोग, रखो जरा, रख सकते हैं? सोचिए, आपने सारी जिंदगी यही रटा है कि ये मेरा है, हाथ मेरा, ये मैं, मुझे नहीं जानते मैं कौन। लेकिन जब बात पूछी गई कि आप अपने शरीर के उस अंग पर हाथ रखिए जो आपका हो, आप रख ना पाए। इसका मतलब ये शरीर भी आपका है नहीं, है नहीं, पर दिखाई पड़ रहा है कि मेरा है। यही माया है। सही है? इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी इस अभिमान से जीते रहे कि बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ जोड़ा, लेकिन वो सारा जोड़ा हुआ धरा रह गया सबका। टाटा जी ने इतना जोड़ा, इतना कमाया, एक सुई की नोक संग गई हो तो बताओ। आपके दादा परदादा के संग एक सुई की नोक गई हो तो बताओ। मेरे साथ एक सुई की नोक जाए तो बताओ। यही माया है कुछ नहीं मेरा। यहां तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी भगवान ने अपने को किराए से दिया है। जिंदगी क्या है? एक किराए का घर है और एक ना एक दिन बदलना, ये किराए का है। हाँ, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। सही है? हम सब कहाँ रहते हैं? किराए से। हम सब कहाँ रहते हैं? बोलो। लेकिन आपको क्या लगता है ये घर मेरा है? ऐसी तुम्हारे पिताजी भी कंफ्यूज थे, मेरा है। ऐसी तुम्हारे दादाजी भी कंफ्यूज थे, मेरा है। परंतु वो हुआ किसका? किसका हुआ तुम्हारा घर? किसी का नहीं हुआ।
इसलिए मीरा ये नहीं कहती है घर मेरा है, मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे केवल भगवान है, दूसरा कोई कभी ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। यही माया है, ये माया का पर्दा पड़ा है रे बाबा, इसलिए लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा, इसलिए हम कहते हैं रहो, लेकिन ये भूल जाओ कि ये मेरा है, ये याद रखो कि केवल कृष्ण मेरे, भगवान मेरे, उनके सिवाय संसार में कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हारा हूं, ये झूठ बोल रहा है। इस झूठ को पहचानना सीखो। कोई कहे कि मैं तुम्हारा हूं, कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। क्यों जी? कोई कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो लोग बदले में आपसे कुछ मांगेंगे जरूर। बोलो हां कि ना? एक महिला मेरे से बताई, देखो सच्चाई बोल रहा हूं, आपको पता नहीं आप इसे किस हिसाब से समझेंगे। एक महिला ने मेरे से बताया, कि स्त्री ने मेरे से बताया कि महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हुई और बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, एक बेटा 2 साल का है और एक बेटा 4 साल का, कोई कमाने वाला नहीं, करने वाला नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चे। वो महिला बोली, महाराज जी मैं लोगों से मदद मांगती हूं तो लोग मदद करने को तैयार तो हैं कुछ लोग, पर बदले में वो मेरे से मेरा चरित्र मांगते हैं कि तुम आओ हमारे पास काम करो, पैसे मिलेंगे, पर जैसा हम कहें वैसा करो। यदि हम अपना चरित्र दे दें तो हमारे को पैसे की कोई कमी नहीं, और यदि हम चरित्र ना दें तो फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन बच्चों को पालने पोसने में। इसका मतलब ये हुआ, ये दुनिया कोई किसी की मदद क्यों करता है? कोई होता है करोड़ों में कोई एक जो बिना स्वार्थ के समाज की सेवा करता है, कार्य करता है, वरना दुनिया में स्वार्थ है साहब। ये बात सही है कि गलत है? मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? बात सही है ना? सामने वाला कोई स्वार्थ देखेगा ना आप पर, आप बहुत सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले लोग बहुत होंगे, आपके पास आने वाले लोग बहुत होंगे, आपको टच करने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन वो आपको आई लव यू को कह रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं तो उनका स्वार्थ है। वो आपसे आई लव यू नहीं कह रहे हैं, आपकी चमड़ी से आई लव यू कह रहे हैं। आप सुंदर हैं, आप उनकी भूख मिटाइए तो आई लव यू है, और आपने अपनी चमड़ी देने से मना कर दिया, फिर देखो आई लव यू खत्म। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? आप लोग बड़े भ्रम में पड़े, यही माया है। आप अपना मान लेते हो किसी और को, जितना समर्पण आप किसी पुरुष में कर देते हो, किसी स्त्री में कर देते हो, हम तो इससे बहुत प्यार करते हैं। आप किसी लड़के से प्यार करोगे, आप किसी लड़की से प्यार करोगे तो वो प्यार की कीमत मांगेगी या मांगेगा जरूर। क्यों जी? बात सही है? ये दुनिया आपसे प्यार करती है ना, तो प्यार की क्या चाहती है? कीमत दो। क्या मांगती है? कीमत। क्या कीमत? कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करे तो लड़का आएगा, सबसे पहले उसके हाथों को पकड़ेगा, और हाथों को पकड़ करके वो हाथों से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है। आप इसे बहुत अकेले में बैठ के विचार करिएगा मेरी इन बातों को, कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। झूठ है मेरी बातों में,
कोई भी प्रेम संसार का स्वार्थ से भरा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान से रिश्ता बनाइएगा, भगवान से संबंध जोड़िएगा, भगवान और आपके बीच में फिर कोई स्वार्थ ना हो। यदि निस्वार्थ प्रेम हो जाए भगवान से तो युगों युगों तक आपके उस प्रेम संबंध को याद किया जाता है। शबरी माँ वो भी तो एक स्त्री है, लेकिन आज भी शबरी माता को याद, मीराबाई को याद किया जाता है, क्योंकि जिनका संबंध भगवान से हो गया फिर उसे और किसी संबंध की जरूरत नहीं। और इनसे संबंध ना हो तो सबसे संबंध बनाओ तो क्या पाओगे? इसलिए कहता हूं बड़ा स्वार्थ है संसार में, स्वार्थ में ना उलझ जाना। हमारा असली संबंध भगवान से। इसलिए खूब काम करो, पैसा कमाओ, पर ये याद रखो कि भगवान के घर जाना है, ये अपना नहीं है। क्यों जी? सबको जाना पड़ा कि नहीं? आपको भी जाना पड़ेगा। हम यहां रहते हैं गौरी गोपाल में, आपको कथा सुनाते हैं, पर यहां की एक भी वस्तु को ये दास अनिरुद्ध सच कह रहा हूं, छाती फाड़ के बता सकता तो बता देता, किसी एक वस्तु को मैं अपनी नहीं मानता, ये मानता हूं कि भगवान ने ये वस्तु व्यवस्था के लिए दे रखी है, प्रभु का काम हो रहा है इससे। मैं कभी एक वस्तु को, ये शरीर को भी मैं अपना नहीं मानता। मुझे पता है कि ये भी मुझे छोड़ेगा एक दिन। शरीर भी धोखेबाज है, बोलो हाँ। आंखें धोखा दे देती हैं, अंधी हो जाती हैं, कान धोखा दे देते हैं, बहरे हो जाते हैं, पांव बुढ़ापे में धोखा दे देते हैं। देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को पांव ने धोखा दे दिया, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। ये शरीर धोखेबाज तो है मानो। जवानी में ये बात समझ में नहीं आएगी तुम्हारे, लेकिन एक उम्र के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि सबसे बड़ा धोखेबाज तुम्हारा शरीर है। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो सका तो इस शरीर से संबंध रखने वाला कोई रिश्ता तुम्हारा कैसे होगा भाई? इसलिए कहता हूं समय रहते भगवान से संबंध जोड़ लो, खूब नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन। मीराबाई ने जोड़ लिया ना, आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे? आप क्यों नहीं अपने समय का सदुपयोग कर पा रहे? हनुमान जी ने जोड़ लिया ना, विभीषण ने जोड़ लिया ना संबंध, सुग्रीव ने जोड़ लिया ना संबंध, बंदरों ने जोड़ लिया ना संबंध, फिर गोपियों ने जोड़ लिया ना संबंध। गोपियों ने भगवान से संबंध जोड़ा तो आज युगों के बाद भी हम उन गोपियों की चर्चा कर रहे हैं। विभीषण ने रावण का भाई होकर संबंध जोड़ लिया तो युगों युगों के बाद भी हम विभीषण की चर्चा कर रहे हैं, और जिनने संबंध नहीं जोड़ा उनकी कोई चर्चा नहीं है। मीराबाई की चर्चा कर रहे हैं, तुलसीदास जी की चर्चा हो रही है, सूरदास जी की चर्चा हो रही है, रैदास जी की चर्चा हो रही है। अरे और तो छोड़ो, रसखान की चर्चा होती है। रसखान मुसलमान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि भगवान उनको दर्शन देने आए। भगवान से संबंध जुड़ गया मुसलमान का तो उस खान साहब को भी हम लोग याद करते हैं। संबंध भगवान से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति मरता कहां है? रामकृष्ण परमहंस का संबंध जुड़ गया भगवान से, आज तक याद किए जाते हैं। इसलिए कहता हूं, इतने सारे रिश्तेदार हैं आपके, ये सब टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। भगवान से रिश्ता सदा के लिए।
क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, ओ हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। सरकार तेरी सरकारी में, सरकार तेरी सरकारी में, रख ले हमें रख ले हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा इन लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा इन लोक से न्यारा है। दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलवर मेरे तुम सा न कोई, दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जो भी कर दे कान्हा हम वैसा ही करो, तुम जो भी कर दे कान्हा काम वैसा ही करो। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही, तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो, तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे लिए मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो, तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही
रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। ऐसी कृपा कर कान्हा तेरे दर आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं। हमें रख ले, जय हो, हमें रख ले, जय हो। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हो। हमें रख ले, हो जाओ हो। हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में। रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में। रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी 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 में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें संसार के रिश्ते नातों में उलझना नहीं चाहिए।